हेलो माय लवली स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखने जा रहे हैं नेक्स्ट सीरीज ऑफ द जियोग्राफी। नेक्स्ट पार्ट को समझेंगे जिसमें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट जैसे कि एस्टेरॉइड, मीटियोर एंड डिफरेंट डिफरेंट लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, नॉर्थ पोल, साउथ पोल एंड अनदर कंसेप्ट को भी समझने जा रहे हैं। आप चाहते हैं तो इसे पेन और कॉपी के साथ नोट डाउन भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं कि यहाँ पर सबसे पहला पोर्शन है वो कॉमेट, फिर एस्टेरॉइड, मीटियोर। हम लोग ये सभी कंसेप्ट को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि मेटेओरॉइड क्या होता है। मेटेओरॉइड एक स्पेस रॉक पार्टिकल है जो कि स्पेस में मेनली पाया जाता है और ये ऐसा रॉक्स है जो कि एजेक्टेड हुआ है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द सोलर सिस्टम। ठीक है, मेटेओरॉइड देखने में तो सेम ही लग रहा है स्टूडेंट्स, लेकिन ये सभी का अपना अपना रोल और अपना अपना इंपॉर्टेंस है। मेटेओरॉइड कभी भी होगा तो वो स्पेस में होगा। जैसे ही मेटेओरॉइड यानी वो रॉक ऑफ द पार्टिकल अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर करेगा, अर्थ का एटमॉस्फेयर में इंटर करेगा यानी ट्रोपोस्फेयर में इंटर करने लगेगा, तो फिर क्या होगा, उसका जो नेम चेंज हो जाएगा और वो बन जाएगा मीटियोर। जो हम देखते हैं टूटता हुआ तारा, वो टूटता हुआ तारा और कुछ नहीं होता स्टूडेंट्स, वो मीटियोर ही कहलाता है। ठीक है, फिर ये मेटेओराइट का मतलब होता है कि जब वो अर्थ के सरफेस में वो सर्वाइवल के फॉर्म में वो अर्थ के सरफेस पर टच कर गया होता, तो वो क्या होता, बन जाता है मेटेओराइट यानी वो लैंड ऑफ द सरफेस में वो टच हो चुका है ना। ये तीनों में आई होप यू गॉट कंफ्यूजन क्लैरिटी अबाउट दिस टॉपिक। नाउ हम लोग समझने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है एस्टेरॉइड। एस्टेरॉइड का मतलब क्या होता है? एस्टेरॉइड आपका एक माइनर प्लैनेट के तौर पे देखा जा सकता है। जैसे कि ये एक रॉकी ऑब्जेक्ट है जिसमें इलेप्टिकल ऑर्बिट पे वो रोटेट करता है और इसका कोई टेल नहीं होता। जैसे कि कॉमेट का अपना एक टेल होता है, कॉमेट आप कभी भी देखिएगा तो उसका एक अपना टेल होता है, लेकिन एस्टेरॉइड का कोई भी अपना टेल नहीं होता। सेम वही डिफरेंस इसमें ऐसा ही है। ये फ्रोजन गैस और डस्ट पार्टिकल है, ये इसेंट्रिक ऑर्बिट में रोटेट करता है और ये एक टेल प्रोड्यूस करता है जिसका डायरेक्शन जो है वो सन की ओर से उसका टेल का डायरेक्शन डिसाइड होता है। जैसे एग्जांपल के लिए सन है, तो सन की तरफ से अगर कोई कॉमेट आ रहा है तो कॉमेट का जो टेल वाला पोर्शन है वो सन की तरफ डायरेक्शन करते हुए बनेगा। आई होप यू गॉट क्लियर माई पॉइंट। चलिए अब हम लोग समझते हैं लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को। जैसे कि आप यहाँ पे ब्यूटीफुल डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं कि अगर ये रफ डायग्राम ले है अर्थ का, तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट लाइन के थ्रू आप यहाँ समझ सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या कौन सा लाइन है। जैसा मैंने हर वीडियो में बताया कि ये है आपका 0 डिग्री इक्वेटर। ये कितने डिग्री का है? 0 डिग्री का। फिर उसी के ऊपर में आपका जो एक लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड यानी लेटा हुआ। आप लैटिट्यूड को एक ट्रिक से याद रख सकते हैं, लेटा हुआ। कोई भी चीज लेटा हुआ है तो वो लैटिट्यूड कहलाएगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका दूसरा इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है जिसका डिग्री है 23.5 डिग्री नॉर्थ। नेक्स्ट है 23.5 डिग्री साउथ जो कि आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नाम से भी जाना जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो नेम है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और जो इक्वेटर के ऊपर वाला पोर्शन है उसे कहते हैं हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और इक्वेटर के नीचे वाला पोर्शन को कहते हैं हम लोग सदर्न हेमिस्फीयर। आई होप यू गॉट क्लियर माई पॉइंट। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो लैटिट्यूडनल लाइन है वो है 66.5 डिग्री नॉर्थ। 66.5 डिग्री नॉर्थ में क्या है आपका आर्कटिक सर्कल, यानी ये आर्कटिक के रीजन की तरफ है, इसका जैसे आर्कटिक सर्कल कहते हैं। और फिर नेक्स्ट में आपका है अंटार्कटिक सर्कल। आई होप यू गॉट क्लियर माई पॉइंट। नेक्स्ट जो है वो है नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल जो है आप यहाँ देख सकते हैं कि ये 90 डिग्री नॉर्थ की तरफ है और ये यहाँ पर आपका मिल जाएगा एक साउथ पोल जो कि 90 डिग्री साउथ की तरफ होगा। आप यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेशन ऑफ द लैटिट्यूडल लाइन के बारे में समझ चुके होंगे। अब हम लोग समझते हैं कि लैटिट्यूड होता क्या है। लैटिट्यूड जो है स्टूडेंट वो पैरेलल कहलाता है। आप यहाँ पर समझिए कि मैथ में एक कंसेप्ट होता है पैरेलल का। जैसे कोई भी लाइन का अगर आपस में डिस्टेंस इक्वल है तो वो लाइन पैरेलल कहलाती है ना। तो लैटिट्यूड भी क्या होता है, ये आपस में इक्वालिटी शो करते हैं, इस कारण से उसे पैरेलल कहा जाता है। ये नॉर्थ और साउथ को डिवाइड करने का पोर्शन का काम करते हैं। ये विथ रिस्पेक्ट टू इक्वेटर इन्हें नापा जाता है। ये बिल्कुल सही बात है, जैसा भी मैंने आपको बताया था कि ये जो मिडिल वाला लाइन है स्टूडेंट, ये जिसे मैं डार्क कलर कर रही हूँ, ये क्या है आपका डिमार्केशन लाइन है बिटवीन द नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड द साउथ हेमिस्फीयर। ये लोकेशन ऑफ द प्लेस के बारे में बताते हैं। अब आपको एक कंफ्यूजन आता होगा कभी भी जब आप जीपीएस निकालते होंगे कि हमारा जो पोजीशन है वो पता कैसे चल जाता है गूगल को या फिर मैप को। क्यों? क्योंकि वहां पर जो है जीपीएस सिस्टम इंस्टॉल है और वो क्या करते हैं कि सर्टेन डिग्री ऑफ जहां पर आप खड़े हैं वहां के लैटिट्यूड को और वहां की लॉन्गिट्यूड के पॉइंट को मिक्स करते हैं। उनमें एक पॉइंट जो
कॉमन पॉइंट होता है, उसे फॉलो करके ही आपका जीपीएस जो है वो आपकी लोकेशन और आपके डेस्टिनेशन की लोकेशन को डिसाइड करता है। आई होप यू गॉट क्लियर माई पॉइंट। चलिए समझते हैं लॉन्गिट्यूड के बारे में। लॉन्गिट्यूड जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, लॉन्गिट्यूड में क्या है कि ये लॉन्ग आपका लॉन्ग 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 निकला हुआ, इसे आप जैसे फुटबॉल में देखा होगा आपने, इसी तरह का निकला हुआ रहता है ना, बास्केटबॉल में भी। तो यहाँ पर क्या है, आप देख सकते हैं कि लॉन्गिट्यूड वाला पोर्शन है जिसमें क्या होता है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो इक्वेटर पे ज्यादा होगा और पोल पे सबसे कम। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पोल पे इक्वेटर और इक्वेटर के मुकाबले में बहुत ज्यादा कम डिस्टेंस है, इस कारण से ये पैरेलल नहीं कहलाता। दिस इज नॉट आर पैरेलल लाइंस। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है। ये लॉन्गिट्यूड कहलाता है, जैसा अभी मैंने आपको बताया कि ये क्या है, लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड जो है वो डिवाइड करते हैं ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में। यहाँ पर आपका जो डायरेक्शन है वो वेस्ट क्या हो जाएगा और यहाँ का डायरेक्शन ईस्ट हो जाएगा, यानी ये ईस्ट और वेस्ट में आपका डिमार्केट करने का प्रोसेस को करते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये विथ रिस्पेक्ट टू प्राइम मेरिडियन नापा जाता है। जैसे कि उसमें इक्वेटर का रूल बहुत हाई था, बट इसमें 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन जो कि जस्ट अबव होता है, जिसमें ग्रीनविच मीन मेरिडियन के भी कहा जाता है, जो कि ब्रिटेन में ब्रिटेन से के एक लेबोरेटरी से पास किया जाता है, तो वो प्राइम मेरिडियन वहां से ही नापा जाएगा। ठीक है, वहां से नापा जाता है। पहले जब इंडिया था, इंडिया एंशिएंट इंडिया आपको पता है कि बहुत ज्यादा पावरफुल और रिच नेशन हुआ करता था, सोने की चिड़िया भी कहा जाता था इंडिया को, भारत को। तो फिर उस समय क्या था कि हमारा उज्जैन वाला जो रीजन है वहां से जो प्राइम मेरिडियन है वो पास किया जाता था, लेकिन ब्रिटिशर के और कॉलोनियल पीरियड के बाद से ग्रीनविच मीन टाइम को ही एक बेसिक टाइम माना जाता है, जो कि डिमार्केट करता है वेस्ट और ईस्ट के पोर्शन को और टाइम जोन को। ये मीट करते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मीट हो रहा है नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे। ठीक है, ये लोकेशन और टाइम को डिफाइन करता है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि लोकेशन और टाइम को डिफाइन करने वाला ऐसे टाइम जोन भी कहा जाता है। ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम जोन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसा मैंने भी आपको बताया कि ग्रीनविच मीन टाइम भी कहलाता है। ग्रीनविच एक जगह है, एक लेबोरेटरी है जो कि ब्रिटेन में है। अब हम लोग समझने जा रहे हैं एक नई कंसेप्ट को, जो कि है रोटेशन और रिवॉल्यूशन। रोटेशन और रिवॉल्यूशन क्या होता है? रोटेशन जैसे कि अगर एक बॉल मैंने लिया, इस बॉल को मैंने एक तरफ से ही रोटेट करवाया है ना, तो वो क्या आपका होगा, आपका रोटेशन। क्या होगा? रोटेशन। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये क्या है, एक अर्थ है। अर्थ का एक 3D मैप, 3D आपका ग्लोब है। ठीक है, 3D फॉर्म में। तो अगर ये अपने एक्सेस पे ही रोटेट कर रहा है, अपने ही एक्सेस पे रोटेट करता है, तो ये आपका क्या होगा? रोटेशन, है ना, क्या रोटेशन। लेकिन अगर यहाँ पे सन, यहाँ पे सन और ये रिवॉल्व कर रहा है, ये रिवॉल्व कर रहा है, इसके चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? रिवॉल्यूशन। यानी इस सन के चारों ओर अगर जो ग्लोब है या फिर अर्थ है वो रिवॉल्व करेगा, तो ये क्या बनेगा? रिवॉल्यूशन। आई होप यू गॉट क्लियर माई पॉइंट। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि अर्थ क्या है, अर्थ हमेशा रोटेट करता है वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि अर्थ अगर रोटेट कर रहा है तो वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करेगा। ये 23 आवर एंड 50 मिनट एंड 4 सेकेंड में फुल रोटेशन आपका कंप्लीट कर देगा। यानी वन रोटेशन जो है वो इतने टाइम में कंप्लीट वो कर देगा। इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि ये डे टाइम और नाइट टाइम को डिसाइड करते हैं। डे टाइम और नाइट टाइम को डिसाइड करेंगे, और फिर आपका मूवमेंट ऑफ द अर्थ के बारे में भी या फिर मूवमेंट ऑफ द वाटर के बारे में भी से नॉलेज हमें पता चल जाएगा। सर्कुलेशन कितना हो रहा है एयर इन द एटमॉस्फेयर में, वो भी हमें पता चलेगा। आप यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं कि यहाँ से एक क्या है, ये प्राइम मेरिडियन है, ये इक्वेटर वाला रीजन है। यहाँ पर 2 एक्सिस के बारे में बताया जाता है। सबसे पहले है यहाँ पर आपका फर्स्ट एक्सिस, ये है और ये आपका सेकेंड एक्सिस हो। 66.5 डिग्री ये ऑर्बिटल प्लेन है। ठीक है, ये आपका ऑर्बिटल प्लेन से नापा जाता है। ठीक है, आई होप यू गॉट क्लियर माय पॉइंट। चलिए समझते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट को, जो कि रिलेटेड है रोटेशन से ही। रोटेशन का नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि वो डिफ्लेक्शन भी आपका एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर हम लोग समझेंगे रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन जैसे अभी मैंने आपको बताया कि रिवॉल्यूशन क्या होगा, वो सन के अकॉर्डिंग होगा, वो पाथ अराउंड द सन रिवॉल्व करता है। ये 365 डेज लगाता है, 6 आवर 9 मिनट लगाता है, जिससे 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट होगा। इसलिए देखिएगा कि लीप ईयर जो है, लीप ईयर वाला कंसेप्ट जो है वो इसी से रिलेटेड है। ठीक है, जो कि फरवरी में 29 ऑफ फरवरी आप देखते हैं हर 4 साल में। इसका सिग्निफिकेंस अब हम लोग समझेंगे स्टूडेंट्स। सिग्निफिकेंस क्या है कि
सिग्निफिकेंस है कि ये अपने हमारे सीजन को डिसाइड करता है। उसके बाद फिर ये पेरीहिलियन और एपीहिलियन को भी डिसाइड करता है। पेरीहिलियन और एपीहिलियन का मतलब हुआ कि सन से जो अर्थ है उसका डिस्टेंस कितना है। जैसे कि अगर एक डायग्राम के थ्रू बताऊं, जैसे कि अगर एक डायग्राम के थ्रू बताना चाहो तो आपका यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए ये है सन, ठीक है, ये है अर्थ, ये सन है आपका और ये अर्थ। सन कभी ऐसा टाइम होगा जब अर्थ जो है वो सन से काफी नजदीक होगा। अर्थ तो रोटेट कर रहा है ना अपने एक्सिस पे और रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन, है ना। कोई ऐसा पॉइंट आएगा जब अर्थ जो है वो सन के काफी नियर होगा यानी नजदीक होगा। कोई ऐसा पॉइंट आएगा जब अर्थ जो है वो सन के काफी दूर होगा, सन के काफी दूर होगा, फार होगा। तो जब सन के नजदीक कोई चीज होता है तो उसे ही हम लोग कहते हैं पेरीहिलियन। क्या कहते हैं? पेरीहिलियन। पी से पेरी, पी से पास, हमेशा याद रखिएगा, ट्रिक है। पी से पेरी और पी से पास। एफ से क्या है? फार। फार के लिए क्या होगा? एपीहिलियन, एपीहिलियन, है ना। अब इसे कैसे याद करेंगे? बोलेंगे अफ, अफ कितनी दूर है ना। अफ कितनी दूर है, उफ बोलते हैं ना, तो उफ को आप बोलिए अफ, अफ कितनी दूर है। दूर यानी फार, फार से आपका एपीहिलियन। आई होप यू गॉट क्लियर माय पॉइंट। चलिए हम लोग समझते हैं इलिप्टिकल पाथ अराउंड द सन रोटेट करता है, जैसा भी मैंने आपको बताया। पेरिहिलियन और एपीहिलियन का कंसेप्ट को यहाँ पर एक और ब्यूटीफुल डायग्राम के थ्रू समझाने के लिए बताया गया है। जैसे कि आप यहाँ एक डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं कि मैंने अभी जो बताया कि आपका इक्वल रेट और इक्वल रेज जो है वो कब कब जो है इक्वेटर पे पड़ता है सन का। जैसे कि सबसे ज्यादा इक्वेटर जिसमें 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात होती है, एक ऐसा दिन आता है पूरे साल भर में जिसमें 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात होती है, उसे ही हम लोग कहते हैं इक्विनॉक्स। क्या कहते हैं? इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स आप यहाँ पर एक ट्रिक के थ्रू याद कर सकते हैं। ई से होता है इक्वल, ई से इक्वल और ई क्यू से ही इक्विनॉक्स, है ना। इक्विनॉक्स और इक्वल यानी यहाँ पर इक्वल डे यानी कि 12 घंटे होगी आपका दिन और 12 घंटे रात, 12 घंटे डे, 12 घंटे नाइट, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लियर माय पॉइंट। चलिए नेक्स्ट समझते हैं हम लोग विंटर में आपका क्या होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अब यहाँ पर एक कंडीशन है कि इक्विनॉक्स जो है वो दो ऐसा साल में दिन होता है जिसमें आता है, पर एक ऐसा दिन होता है जिसमें सन जो है वो अर्थ के काफी दूर होता है और एक बार जो सन है वो अर्थ के काफी नजदीक होता है ना। ऐसा भी पॉइंट होता है जैसे मैंने अभी आपको बताया था पेरिहिलियन और एपीहिलियन। अब हम लोग समझते हैं कि अर्थ जो है वो नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर में तो डिवाइड है, आपको सभी को पता है। नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर में डिवाइड होने का मतलब क्या हुआ कि जब भी अर्थ को प्राइम मेरिडियन के थ्रू बांटा गया तो अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे टिल्टेड है। अर्थ क्या है? अपने एक्सिस पे थोड़ा सा टिल्टेड है, थोड़ा सा झुकी हुई है। इस कारण से क्या होता है कि कोई पोर्शन जो है अर्थ का उसमें ज्यादा लाइट नजर आती है और कोई पोर्शन जो है वो लाइट से काफी दूर हो जाता है। जिसमें बोला जाता है जैसे इंडिया में अभी दिन है तो यूएसए में अभी रात हो रही है, यूएसए में दिन है तो इंडिया में रात है। ऐसा कैसे हो रहा है? क्योंकि यही इसका मेन रीजन है। उसमें क्या होता है कि नॉर्दर्न रीजन पे, जैसे नॉर्थ रीजन में जब भी रहता है वो मेजरली जो है वो आपका देखिएगा कि अगर एग्जांपल के लिए अगर लेना चाहो यहाँ पर समर है, अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर है, जैसे एग्जांपल के लिए नॉर्थ हेमिस्फीयर में आपका समर है, यहाँ पे समर है, ठीक है। और साउथ हेमिस्फीयर में क्या हो जाएगा? ठंडा। क्यों? क्योंकि नॉर्थ हेमिस्फीयर में ज्यादातर सूर्य की रोशनी ज्यादा आपको आएगी, सूर्य की रोशनी आपका ज्यादा नॉर्थ हेमिस्फीयर में पड़े रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर में ज्यादा सूर्य की रोशनी। इस कारण से क्या होगा, यहाँ पर नॉर्थ हेमिस्फीयर का जो पोर्शन है वहां पर समर सोलिस्टिक देखने को मिलेगा, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादातर लाइट जो है सन की लाइट वो इजेक्ट कर रही है। यहाँ पर 21 जून ऐसा दिन आएगा जिसमें इन नॉर्थ हेमिस्फीयर में सबसे ज्यादा लाइट देखने को मिलेगा और विंटर होगा कहाँ पे? सदर्न हेमिस्फीयर में। उसी तरह अगर अपोजिट देखें तो हम लोग को विंटर के समय में क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उतना लाइट तो पहुंच नहीं पाती। इस कारण से क्या होता है कि विंटर में जो है वो नाइट ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द डे, बिकॉज विंटर हेमिस्फीयर में, विंटर मौसम में क्या होता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाइट जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा टिल्ट करती है और विंटर में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कम टिल्ट करती है, जिस कारण से विंटर सोलिस्टिक यहाँ पर देखा जाता है।
विंटर सोलिस्टिक, जिसमें एक ऐसा दिन आता है विंटर में 22 दिसंबर जिसमें सन की रेस जो है वो डायरेक्टली ओवरहेड करती है। इक्विनॉक्स जो है वो 2 दिन का है, जो कि 21 मार्च और 23 सितंबर को। एक को कहते हैं स्प्रिंग इक्विनॉक्स, एक को कहते हैं ऑटम इक्विनॉक्स। जैसा मैंने अभी आपको बताया था एपीहिलियन और पेरीहिलियन वाला पॉइंट, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एपीहिलियन यानी जहाँ पर जो है वो सन से दूर रहती है। एपीहिलियन यानी अभी मैंने बताया था दूर, यानी अवे फ्रॉम द सन है, जो कि 4 जुलाई में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। यानी 4 जुलाई एक ऐसा समय है जिसमें एपीहिलियन वाला कंडीशन आप अपने आंखों से देख सकते हैं। ये कितना किलोमीटर दूर होता है? 152 किलोमीटर में, 152 मिलियन किलोमीटर। और फिर आपका क्या है, 147 किलोमीटर दूर होता है जब वो पेरिहिलियन में होता है। यानी अर्थ जो है वो नियरेस्ट कब होता है? 3 जनवरी को। कब होता है? 3 जनवरी को, यानी कल के दिन। आज आपका 2 फरवरी है, यानी पिछले मंथ में जो 3 जनवरी आया होगा उसमें आपका अर्थ जो है वो नियरेस्ट हुआ होगा सन का, है ना। फिर एक कंसेप्ट होता है एपोजी और पेरिजी। एपोजी और पेरिजी ये सेम उसी तरह है, बट मून से रिलेटेड है। वो किससे रिलेटेड है? मून से। जैसे कि यहाँ पे आप यहाँ देख सकते हैं कि मून से रिलेटेड है। पेरिजी यानी जब अर्थ जो है वो पास होगा, मून जो है वो पास होगा अर्थ का, क्योंकि मून एक सैटेलाइट है जो कि रिवॉल्व करता है अर्थ के चारों ओर। तो मून जो है वो पास होगा अर्थ का पेरिजी में, और एपोजी में मून जो है वो अर्थ से काफी दूर होगा, अर्थ से काफी दूर होगा। आई होप यू गॉट क्लियर माई पॉइंट। आज हम लोगों ने बहुत सारे काफी पॉइंट को समझा। I hope you got understand all these points. If anyone have any doubt or query, then let me know in the comment section below. और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा then please like and subscribe for more such content. आप ये सभी चीज़ों का नोट्स बनाते रहिए ताकि आपको आगे आने वाले कंसेप्ट में कभी भी कोई भी दिक्कत ना हो। और I hope you enjoy all this session. Thank you.